क्रिकेट के दीवानों के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 6 के बकिया मैचेस अबू धाबी में होंगे। यूएई से तहरीरी इजाजत मिल गई। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल के शुक्रगुजार। कहते हैं इवेंट मुकम्मल कराने की पूरी तैयारी है। कोशिश होगी मैचेस शेड्यूल के मुताबिक हों। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का कहना है खिलाड़ी पुरजोश हैं, दुआ है जो भी हो पीएसएल और पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। पाक चीन वज़राए आज़म का टेलीफोनिक राबता। ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कोरोना वैक्सीन के मामले में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सी पैक मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान बोले मंसूबे से मुआशी सरगर्मियाँ तेज और रोजगार को फरोग मिलेगा। दो तरफा और इलाकाई तिजारत में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब को मरीख पर खलाई मिशन की कामयाब लैंडिंग पर भी मुबारकबाद पेश की। जहांगीर तरीन के वकला की सेनेटर अली जफर से मुलाकात। मुकदमात के हवाले से गुफ्तगू। मुख्तलिफ कानूनी निकात का जायजा लिया गया। बैरिस्टर अली जफर जहांगीर तरीन के मामले पर रिपोर्ट जल्द वजीर आजम इमरान खान को पेश करेंगे। सीएम पंजाब ने खास तौर पर मुझे कहा कि अगर जहांगीर तरीन के लोग कोई समझते हैं कि उनको गिला शिकवा है तो बताएं उनको क्या गिला शिकवा है। किसी किस्म की वो इंतकामी कार्रवाई ना कर रहे हैं, ना करने की उनकी ख्वाहिश। जहांगीर तरीन समझदार आदमी है, कोई शक नहीं उसका ग्रुप बजट में इमरान खान को ही वोट देगा। अदम एतमाद की कोई तहरीक नहीं आ रही। बैरिस्टर अली जफर अपनी रिपोर्ट जमा कराएं, जान छुड़ाएं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुदैबिया पेपर मिल्स केस 2 से 3 हफ्ते में दायर कर देंगे। पीडीएम टाइम फिश हो गई। मेरी हमदर्दी मौलाना फजलुर रहमान के साथ है। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। उस्मान बुज़दार बोले निफाक के बीज बोने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इंतकाम की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। वजीर आला पंजाब ने अरकान असम्बली से रोजाना 2 घंटे मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर दिया। कहा पीटीआई इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर मखसूस एजेंडा लेकर चल रहे हैं। मौका परस्त अनासिर की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। एक पुलिस मोबाइल अगर हम भेज दें, ये अगले 5 मिनट बाद बयान देंगे कि इमरान खान कायदे से नहीं पड़ा है। एक एसएचओ नहीं हजम कर सकते। औकात नहीं भूलनी चाहिए। बाप से कद बड़ा हो जाए तो बाप से बड़े नहीं आप बनते। जहांगीर तरीन जैसे 5 करोड़ आ जाएं, इमरान खान नहीं बन सकते। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। कद बड़ा हो जाए तो इंसान बाप से बड़ा नहीं बन जाता। सेनेटर फैसल वाडा की लफ्जी गोलाबारी। कहा तरीन ग्रुप एक एसएचओ की मार है। तरीन ग्रुप समझता है कि उनकी वजह से पंजाब हुकूमत चल रही है तो गिरा दें। फैसल जीवाना बोले फैसल वाडा के गुब्बारे में पहली बार हवा भरी है, अभी निकली नहीं। नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। सुबह से अब तक सिर्फ 3 खरीदार आए। जमीन की मिल्कियत और कब्जे के 3 दावेदार भी सामने आ गए। कहते हैं जमीन खरीद चुके, मामला अदालत में जेर समात है। नवाज शरीफ की 88 केनाल अराजी की नीलामी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉल शेखुपुरा में जारी। इंतजामिया ने फी एकड़ जमीन की कीमत 70 लाख रुपए मुकर्रर की है। इमरान खान का मुल्क खैराती इदारे की तर्ज पर चलाने का तजर्बा नाकाम हो गया। जितनी तबाही की उतनी तारीख में कभी ना हुई। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान और हवारी मुल्क तबाह करके लंदन भाग जाएंगे। वजीर ममलिकत फरूख हबीब का रद्द अमल। कहा बिलावल लूट मार और छीना झपटी की सियासत के वारिस हैं। उनके लिए फलाही रियासत के तस्वुर को समझना मुमकिन ही नहीं। में कोरोना के बाइस आयद पाबंदियां बरकरार रहने का इम्कान। टास्क फोर्स ने मजीद सख्त इकदाम की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कराची में कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 16% है। केसेस बढ़ रहे हैं, नरमी करना मुश्किल लग रहा है। कोरोना के मजीद 131 मरीज इंतकाल कर गए। 4207 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत आने की शरह 8.2% रही। कराची के जिला बस्ती में 2 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। पेशावर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले 60 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए।
हुकूमत का बैरून मुल्क जाने के मुंतजिर तलबा और लेबर की वैक्सीनेशन के लिए उम्र की हद खत्म करने का फैसला। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद वर्क परमिट, इकामा और स्टूडेंट वीज़ा दिखाकर किसी भी सेंटर से वैक्सीन लगवा सकेंगे। तूरखाम बॉर्डर पर पैदल आमदोरफ्त पर पाबंदी ताहुक्म सानी बरकरार, सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों को वापसी की इजाज़त होगी। इसराइल की दरिंदगी, फलस्तीन में 11वें रोज भी वहशियाना बमबारी। सेहूनी फोर्सेज ने एक और रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। शहदा की मजमूई तादाद 256 हो गई। 66 बच्चे और 38 खवातीन शामिल। 500 से ज़ायद मकानात तबाह। 72,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। मलबे से निकलने वाली बच्ची की पुकार ने दिल दहला दिए। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन, हमलों में फौरी कमी और कशीदगी में खात्मे पर जोर। नेतन्याहू की डिठाई, हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का जो बाइडन को खत, फ़लस्तीन में जंग बंदी कराने का मुतालबा। इसराइली हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। This is ethnic cleansing and is denying the reality of the state of Palestine to even exist. Our policy is that East Jerusalem is an integral part of a future Palestinian state, and yet we do nothing as extremists barge into homes, terrorizing Palestinian families who've lived there for generations. बरतानवी रुकने पार्लियामेंट सईदा वारसी फलस्तीन में जारी मजालिम पर बरहम। बरतानवी हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा, बरतानिया अपनी पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहा। फलस्तीन में तशद्दुद और जारहियत रोकने के लिए इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। इसराइल नस्ल कुशी में मसरूफ और खुलेआम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। सिंध असम्बली के हल्का PS 70 बदीन में ज़िमनी इंतखाब का मार्का। पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। वोटर्स की अदम दिलचस्पी। पीपल्स पार्टी, GDA और JUI फे समेत 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और चेयरमैन NDMA की शिरकत। शहर कायद में तजावुज़ात के खात्मे, फंड्स और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ब्रीफिंग में बताया गया, महमूदाबाद, गुज्जर और रंगी नालों से तजावुज़ात हटाने का काम रुक गया है। सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा को महकमे तफवीज़। फजल शकूर वज़ीर कानून, आतिफ खान खुराक, साइंस और टेक्नोलॉजी, शकील अहमद खान पब्लिक हेल्थ के वज़ीर होंगे। खलीकुर रहमान एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुशीर मुकर्रर। ताज मोहम्मद तवानाई और शफीउल्ला खान जेल खानाजात के मुआविन खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल 1100 मेगावाट के 2 एटमी बिजली घर का इफ्तिताह करेंगे। कल ही बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। शहबाज गिल कहते हैं, इससे पहले कि 1 एटमी बिजली घर 1960 में लगा। चीन की मदद से लगने वाला प्लांट G3 टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। बलूचिस्तान के हजारगंजी नेशनल पार्क में पर्शियन लेपर्ड का जोड़ा दरियाफ्त। महकमा जंगलात और जंगली हयात ने तस्वीर जारी कर दी। पर्शियन लेपर्ड की ये नस्ल दुनिया में तेजी से मादूमी का शिकार है। महकमा जंगली हयात का IUCN और WWF से राब्ते का फैसला। हुकाम के मुताबिक 6 माह की कोशिशों से जोड़े की अक्सबंदी की। चीते में चुस्ती और बेखौफी देखी गई, जो खुशाइंद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं